बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूजी में 2 चम्मच बेसन डालें और हलवे के जायके का कमाल देखें। ऐसा हलवा कि आप बार बार बनाने पे हो जाएंगे मजबूर। और दानेदार हलवा होगा, सूजी का एक एक दाना आपको अलग नज़र आएगा। तो शुरू करते हैं फिर ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे तैयार करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2 कप मैंने सूजी ली और सूजी को बहुत अच्छा सा 2 से 3 बार मैंने छान लिया और इसे हमने बग़ैर ऑयल के इस तरह रोस्ट कर लेना है। जैसे कि हम मसाले अक्सर रोस्ट करते हैं ना, इसी तरह इसे रोस्ट करेंगे और मीडियम फ्लेम से कम फ्लेम पे मैं इसे रोस्ट करती रही हूँ। और इसमें जो नमी है वो भी ख़त्म होगी और कलर भी अच्छा आएगा और जल्दी हलवे का कलर भी आपको मिलेगा, जैसा कि हलवे का अच्छा गोल्डन सा कलर होना चाहिए। ये मैं इसे काफ़ी 15 मिनट तकरीबन मैंने इसे रोस्ट किया सूजी को। और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिया बेसन। बेसन से इसमें बहुत अच्छा जायका आएगा और इसका जो हलवे का देखने का टेक्सचर है वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसा कि आपने शुरू में देखा है। बेसन दरमियान में ही आपने शामिल करना है। अब फिर इसकी भुनाई कह लें, जो भी कह लें, इसे मैं रोस्ट कर रही हूँ और इसे अच्छा सा कलर देना है। कलर ये इसलिए देना है कि ऑयल में कम फ्राई करेंगे। अब बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, जैसा कि सूजी भूनने पे आती है। सूजी भून चुकी है और अब इसमें मैं डालूँगी 1 कप इसमें ऑयल जाएगा। आप घी भी डाल सकते हो, देसी घी भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। और मैं 1 कप से कम आधा कप आपको डाल के दिखा रही हूँ। आधा कप ऑयल से आप ये तैयार कर सकते हैं, आप ये हलवा तैयार कर सकते हैं। ये नहीं कि आप इसके 2 कप सूजी ली है तो 2 कप आप ऑयल डालें, बिल्कुल नहीं। मैं 1 कप ही डालूँगी, लेकिन ये कम जो ऑयल खाते हैं ना, हलवे को दिल करता है ऑयल कम होना चाहिए, तो आप इस तरह करें। आप इतना ऑयल डाल सकते हैं, इससे भी कम डाल सकते हैं। बाकी थोड़ा सा मैं और शामिल कर रही हूँ और ये बचा रही हूँ, लेकिन ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ कि आप इतने ऑयल में भी इसको कितना अच्छा सा भून सकते हैं और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। पहले भी भुनाई हो चुकी है, अब भी भुनाई होगी तो गोल्डन सा कलर आएगा और ऑयल भी आपका कम लगेगा। तो इस तरह आप करें और मीडियम से कम फ्लेम पे आपने ये सारा काम करना है और इसकी भुनाई करती रहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 कप इसमें ऑयल डाल दिया था, जो मैंने शुरू में दिखाया है। 2 कप बिल्कुल नहीं आपने डालना, वो बहुत ज़्यादा ऑयल होगा हलवे के लिए और खाने वाले के लिए भी सही नहीं। और 2 कप सूजी है ना, तो इसमें मैं 5 कप पानी डालूँगी। हमेशा डबल इसका जाता है, लेकिन मैं इसमें 5 कप ज़रा फालतू डालूँगी। और चीनी मैंने 1.5 कप ली है। आप 2 कप भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं। 1.5 कप में मुनासिब चीनी होती है, ना कम ना ज़्यादा। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा इसमें चीनी शामिल कर सकते हो। पानी, चीनी सारा कुछ अच्छा सा चम्मच चला के आपने मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि हर चीज़ इसमें मिक्स हो जाए। मैंने नारियल को बारीक काट लिया था और मेवा, दोनों चीज़ों को मैंने भिगो दिया तकरीबन 2 से 3 घंटे। काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, वो इसमें शामिल करेंगे। चूल्हा इस वक्त बंद है और इसके बाद मैंने इसे क्या करना है, इसमें क्या जादू होगा, ये पहले इसमें डाल देते हैं और इससे भी चम्मच चला के इसे भी अच्छा सा मिक्स करना है। ये सारा काम करके फिर मैंने इसको एक उबाल जैसे आता है ना, चूल्हा मैंने ऑन कर देना है। एक उबाल आने पे चूल्हा बंद कर देंगे आप। फिर आपने चूल्हा नहीं जलाना, 15 मिनट छोड़ देंगे बग़ैर आग के। इससे ये होगा सूजी फूलेगी और इसका दाना अलग अलग आपको नज़र आएगा। तो इसके बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको 15 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। चूल्हा बंद था और इसका चम्मच अब चलाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि बग़ैर आग के ये कितना अच्छा हलवा तैयार तो नहीं हुआ, लेकिन तैयारी की तरफ जा रहा है। और अब मैंने इसे दम वाली आग पे रखना है, लेकिन चम्मच चला के आपको चेक करवा रही हूँ। इस वक्त अगर आपको लगे कि इसमें पानी कम है, ऐसा लिक्विड नहीं हो रहा है इसमें, तो आप थोड़ा सा पानी, आधा कप के करीब पानी इसमें शामिल इस वक्त कर सकते हैं, ताकि हलवा आपका जुड़े ना सख्त हो। अक्सर हलवा बनता है तो या तो वो लई बन जाती है और या फिर वो सख्त हो जाता है। तो ये हलवा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर आप रख दें, दोबारा गर्म करना चाहें तो हल्का सा पानी का छींटा मारें तो दोबारा वही स्टेज पे हलवा पहुंच जाएगा। आप इस तरह ज़रूर करना जब भी अगर हलवा फ्रिज में रखें तो। और ये इस वक्त बहुत अच्छा है, सही है, मुनासिब पानी है। अब मैं इसे चम्मच चला के अच्छा सा
एक जैसा सेट करके तो दम वाली आग पे 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अगर बर्तन का पेंदा आपके पास हल्का है तो नीचे तवा रख दें, जब तवे को गर्म करें और ऊपर रख के फिर दम वाली आग पे से दम पे छोड़ दें 20 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर आप देखेंगे जादू के कितना मज़ेदार हलवा तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट के बाद दिखा रही हूँ, हलवे में बहुत खुशबू आ रही है मज़ेदार सी। ऑयल भी आपको साइडों से नज़र आ रहा होगा, वो भी निकल चुका है जितना मैंने 1 कप इसमें शामिल किया था। और कितनी नरमी है हलवे में। इस तरह का हलवा होना चाहिए कि आप इस तरह चम्मच से उठाएं तो वो ऐसे गिरे कि जैसे एक मलाई की तरह या एक नरम चीज़ की तरह होता है। ये नहीं कि लई भी बन जाए, तो ऐसा भी हलवा अच्छा नहीं और लगा भी नहीं। मैंने इसे दम वाली आग पे रखा था, इसलिए इस बर्तन का पेंदा जो है ना काफ़ी भारी है, तो इसलिए ये बिल्कुल सही रहा है। अगर मेरे पास कोई हल्का पेंदे वाला बर्तन होता तो मैं तवा इसके नीचे रखती। डिश आउट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। फेसबुक पर हैं तो लाइक कर दें, प्लीज़ शेयर कर दें, प्लीज़ हो सके तो फॉलो भी कर लें। उन सब का शुक्रिया जो फेसबुक पर और यूट्यूब पर मुझे फॉलो कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।